बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फेसबुक फ्रेंड्स, इस सिलसिले के हम 8 सबक पहले पढ़ चुके हैं। आज 9वां सबक शुरू कर रहे हैं। ये सबक हरूफ स्वामत के बारे में है। हरूफ अबजद हम पहले बार बार हमारी प्रैक्टिस में आ चुके हैं कि ये टोटल जो है इनकी तादाद 28 होती है। सबक नंबर 8 में हमने हरूफ नूरानी के बारे में पढ़ा, हरूफ जुल्मानी के बारे में पढ़ा। आज सबक नंबर 9 में हम हरूफ स्वामत के बारे में पढ़ेंगे। तो 28 हरूफ अबजद में से आज हम हरूफ स्वामत को अलग करके लिखेंगे, उनकी पहचान करेंगे। तो उसके लिए आसान सा फार्मूला ये है कि हरूफ अबजद में से वो हरफ जिनका पर कोई नुक्ता नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, तो वो हम हर्फ अलग कर लेंगे, उनको हरूफ स्वामत कहते हैं। मैंने आपकी सहूलत के लिए उन पर दायरे लगा दिए हैं, जैसे ये अलिफ है, दाल है, हे है, वाओ है, हे है, तोए है, काफ है, लाम है, मीम है, सीन है, ऐन है, स्वाद है, रे है। ये किसी भी हरफ पर कोई नुक्ता नहीं है, इन पर दायरे लगा दिए हैं। ये दायरे वाले जो हरूफ हैं इनको हरूफ स्वामत कहते हैं। अब मैं इनको अलग करके लिखता हूँ आपकी सहूलत के लिए। अलिफ, दाल, हे, वाओ, फिर हे, तोए, काफ, लाम, मीम, सीन, आइन, स्वाद, रे। जैसा कि आपके इल्म में है, अबजद के हरूफ 28 होते हैं। हरूफ स्वामत जो हैं इनकी तादाद 13 है। 13 हरूफ ऐसे हैं जो बगैर नुक्ते के अबजद में मौजूद हैं। इनको हरूफ स्वामत कहते हैं। हम इनकी गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 हरूफ स्वामत है। हरूफ स्वामत से काम लेने का तरीका क्या है? इनसे काम लेने का तरीका, हरूफ स्वामत जो है ये तो नंगी तलवार की तरह हैं। जो इल्म जफ़र का शुबा आसार है उसमें हरूफ की कुव्वत से काम लिया जाता है। तो हरूफ स्वामत से भी मैं काम लेने का एक तरीका लिखता हूँ। आप ऐसे कर लें कि सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। तो हम देखें, कलमा तैयबा जो है हर मुसलमान पढ़ता है। इसको हम लिखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर आप गौर करें और देखें, ये जितने भी हरफ इस कलमा के अंदर इस्तेमाल हुए हैं इनमें किसी हरफ पर भी नुक्ता नहीं है। आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये कलमा के अंदर सारे के सारे हरूफ जो हैं ये हरूफ स्वामत हैं। हरूफ स्वामत से मैं काम लेने के लिए आपको एक नक्श यहाँ बनाकर सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नक्श की तैयारी के लिए बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम। नक्श के ऊपर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे। फिर हम नक्श मुरब्बा बनाएंगे। मुरब्बा नक्श के बारे में जैसा कि आपको पता है, ये 16 खाने का नक्श होता है। ये हम 4 खाने नीचे को बना लेंगे और उसके बाद 4 खाने जो है ये देखें फेसबुक साथियों, ये नक्श मुरब्बा जो है ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें लिखते हैं, पहले खाने में हम लिखते हैं ला, दूसरे में लिखते हैं इला, तीसरे में लिखते हैं इल्ला, चौथे में लिखते हैं अल्लाह। तो ये बन जाएगा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह
और फिर हम नीचे को आ जाते हैं लिखते हुए। यहाँ लिखते हैं मोहम्मद, यहाँ लिखते हैं रसूल, और फिर यहाँ लिखते हैं अल्लाह। ये कलमा मुकम्मल हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब हम इधर को नीचे को लिखते आते हैं ला इलाहा, यहाँ लिखते हैं इल्लल्लाह, यहाँ लिखते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये देखिए दोनों साइड को, आप इधर को पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस तरफ को पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दरमियान वाले 4 खाने रह गए हैं, हम इसको भी पुर करते हैं। तो इसको समझे कैसे पढ़ेंगे, ला इलाहा, जैसे ला इलाहा, यहाँ लिखेंगे इल्लल्लाह, और ये हो जाएगा मुहम्मद रसूलुल्लाह। इधर हम लिखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ लिखेंगे मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मुकम्मल हो गया। ये नक्श जो हमने तैयार किया, ये नक्श मुरब्बा कहलाता है, और ये हरूफ सवामत का नक्श है। अब इससे आपने काम कैसे लेना है, इसका बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। आपने हर रोज़ किसी भी माह की आगाज़ में चांद चढ़ता है ना, तो जिसको नौचंदी जुमेरात कहते हैं, उस दिन से आपने 40 नक्श जो है ना इसके लिखने शुरू कर दें। उसके बाद आटा लें थोड़ा सा, उसके अंदर थोड़ी शक्कर या चीनी मिलाकर उसके अंदर ये जो है ना गोलियां बना लें, और गोलियां बनाकर कोई बहता हुआ पानी जैसे नहर है, दरिया है, उसमें जाकर ये नक्श आपने डाल देने हैं। आप हर रोज़ 40 नक्श अगर लिखते जाएंगे तो जिस वक्त 40वां दिन आ जाएगा, इस नक्श की जो है जो ताकत है, इन हरूफ की ताकत जो है वो आपके साथ होगी। आपके हर नेक काम में ये नक्श मदद करेगा। अब आपने काम कैसे लेना है मैं ये बता देता हूँ। फ़र्ज़ करो एक मियाँ बीवी है, उनके घर में लड़ाई रहती है, वो बोलते चालते नहीं हैं, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो उसका हल ये है कि मियाँ या बीवी दोनों में से कोई एक 2 नक्श तैयार कर ले। बिल्कुल ये तैयार करने के बाद उनके पीछे वो नाम लिख देगा। यहाँ देखे मैं लिखता हूँ, वो जो तालब है जिसको ज़रूरत है, जो तैयार कर रहा है, तालब अपना नाम लिख देगा, और उसके बाद लिख देंगे बिन, अपनी यहाँ वालदा का नाम लिख देगा, और उसके बाद वो नीचे अपनी बीवी का नाम लिख देगा, और उसके हम लिख देंगे बिन्नत, यहाँ उसकी वालदा का नाम लिख देगा। ये जो लिखना है ये नक्श की बैक साइड पर लिखना है, पिछली तरफ। लिखने के बाद क्या करेगा, इस नक्श को एक तो वो अपनी जेब में पक्का पक्का रख लेगा, प्लास्टिक कोटेड कर लें ताकि बारिश से पानी से वो ख़राब ना हो। और दूसरा नक्श जो है किसी मीठी चीज़ के अंदर, जैसे चीनी है, शरबत है, उसमें अंदर घोल करना, वो अपनी बीवी को पिला दे। 3 दिन तक अगर वो ये नक्श पिला देता है तो मियाँ बीवी में मोहब्बत कायम हो जाएगी, उनका लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, घर में सुकून बन जाएगा। इसी तरह मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। कोई जायज़ काम रुका हुआ है, कोई रुकावट है, काम हो नहीं रहा, या कोई मुश्किल सामने आ गई है, बिल्कुल यही नक्श 40 मरतबा रोज़ाना लिखें और जाकर पानी में बहा दें। आटे में गोलियां बनाकर, जैसे बताया, पानी में बहा दें, बहते हुए पानी में जहां मछलियां हों। रोज़ाना आप 40 नक्श लिखते जाएं। 40 दिन के अंदर अंदर आपका वो मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप इसको आजमाइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।